उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि उन्होंने हाईकमान से हरिद्वार लोकसभा सीट चूंकि खाली है, यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है और हरिद्वार से टिकट नहीं मिलने पर कहीं और से चुनाव नहीं लड़ने की भी बात कही है। हरक सिंह रावत ने ये भी कहा कि 1 साल पहले मैंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अब बहुत हो गया और एमएलए का चुनाव में नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन भाजपा ने मुझसे कहा कि आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है और जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ तो मैंने कांग्रेस में भी यही बात कही कि मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और मैं पार्टी संगठन में काम करना चाहता हूं। मैं भविष्य में अगर कोई दूसरा लोकसभा चुनाव होगा तो उस पर विचार करूंगा। देखिए, इसलिए कि मैं 2014 का पौड़ी पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा कांग्रेस से। 19 में मनीष खंडूड़ी जी वहाँ चुनाव लड़े, तो इसलिए क्योंकि भाई अब वो वहाँ 19 में बुरी स्थिति में जब बहुत कांग्रेस का समय खराब था तब वो पौड़ी से चुनाव लड़े हैं, तो इसलिए भाई पौड़ी पे तो विचार करना, पौड़ी पे सोचना ही संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ अमरीश जी अब इस दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अगर ये सीट खाली है, बाकी नैनीताल से तो हरीश राव जी लड़े थे पिछली बार चुनाव। हरिद्वार के लोग भी चाहते हैं, अब मतलब मैं 19 मैं तो 19 के देखिए, मैंने 19 के दृष्टिकोण से कहा। अब वो ठीक है कि सभी सीटें खाली हैं। आज तो देखो, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता कि कौन कहाँ से लड़ेगा, तब तक तो सभी सीटें खाली हैं। लेकिन एक नैतिकता होती है ना कि भाई मुझे लगा कि नहीं भाई, वहाँ मनीष जी ने बुरे मौके पे लड़े हैं, हरीश राव जी बुरे मौके पे नैनीताल से लड़े हैं चुनाव, तो ऐसे समय में अब मेरा अपना मन है कि मुझे लगा कि भाई वो लोग तो जब बुरे मौके पे वहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो अब कांग्रेस का थोड़ा अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिनों में वहीं से लड़ेंगे। पूरा मन बना लिया गुरु जी? नहीं, अब देखिए कई बार क्या होता है कि अपना मन नहीं होता। मेरा मन जरूर है, मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं हरिद्वार से चुनाव लड़ूंगा। हरिद्वार के अलावा कहीं और से आपको देखिए, मैं हाथ जोड़ लूंगा, मना कर दूंगा कि भाई मैं लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मतलब ये माना जाए कि हरिद्वार के ही अच्छे दिन आने वाले हैं, हरक सिंह रावत हरिद्वार से ही चुनाव लड़े। अब ये देखिए, मैंने कहा ना कि अब पार्टी तय करेगी, लेकिन मेरी इच्छा जरूर है कि मैं गंगा की सेवा करना चाहता हूँ। जी भी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। मोदी जी, मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा, थोड़ा सा रुकिए। आप आपसे पूछेंगे, आप कह देंगे पार्टी जहां से लड़ाएगी हम लड़ेंगे। आज आप गंगा किनारे हैं, मतलब क्या मन है आपको लड़ने का हरिद्वार से? आज फाइनल कर ही दीजिए। देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुआ था, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने अमित शाह जी से भी, प्रधानमंत्री से भी, प्रहलाद जोशी से भी, धामी से, सबसे कहा था मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आपको ध्यान होगा तो सरकार रहते हुए 1 साल पहले मैंने यमुना कॉलोनी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अब मैं बहुत, आप खुद भी देख रहे हो, आप भी उस समय शायद मीडिया में नहीं रहे होंगे, जो बहुत सीनियर होंगे 9-10 में, जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में आता था, यहाँ बंगले पे आता था, तब से आप मुझे देख रहे हो उत्तर प्रदेश से लेकर। तो मैंने कहा भाई बहुत हो गया, मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन भाजपा ने मुझसे कहा नहीं, आपको एमएलए चुनाव लड़ना है। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने कांग्रेस में एक बात कही देवेंद्र यादव जी से, वेणुगोपाल जी से, पार्टी के सभी लोगों से, कि मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं पार्टी संगठन में काम करना चाहता हूँ। मैं पार्टी भविष्य में कोई दूसरा चुनाव होगा लोकसभा का, उस पर विचार करूँगा। अभी मैं दिल्ली में सभी पार्टी के माननीय खड़गे जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, देवेंद्र यादव जी से, सभी पार्टी के नेताओं से मिला था और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जिस तरह आपने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया कि मैं विधानसभा नहीं लड़ना चाहता था, आपने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया, मेरी बात को माना है, मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। अगर आप लड़ाएंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पार्टी निर्णय करती है भाई लड़ो, और व्यक्ति की इच्छा ही नहीं हो तो अब वो ठीक है कि पार्टी आदेश करेगी तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन कई बार जब अनिच्छा से आदमी कोई काम करता है तो वो उतना उत्साह नहीं होता। तो मैंने पार्टी से कहा, पार्टी के हाईकमान से कहा है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर पार्टी मुझे एमपी का चुनाव लड़ाती है तो मैं इच्छुक हूँ, और मैं हरिद्वार से लड़ने के लिए इच्छुक हूँ। अगर आप पार्टी हरिद्वार से लड़ाएगी तो मैं पार्टी से निवेदन किया है कि मैं इच्छुक हूँ। देखिए, बाकी पार्टी किसको लड़ाती है, कल किसी और को लड़ाएगी, तो हमारी मेहनत,
हमारा काम उसके काम आएगा। कि हरिद्वार सीट जीतना सबसे आसान क्यों लगता है? वहीं हरक सिंह रावत की हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से पूर्व में सांसद रहकर केंद्र में मंत्री बने हरीश रावत कुछ खास नहीं कहते नजर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हर किसी को दावेदारी करने का हक है। बगल में वो उन्होंने तो मन बना लिया पूरा कि हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, या तो हरिद्वार से लड़ेंगे या कहीं से भी अच्छी लड़ेंगे। या कहीं से नहीं लड़ेंगे। अच्छी बात है ना, ये सब बहुत सारे मन बनते हैं, तो उन मनों पे थोड़ी टिप्पणी की जाती है। नहीं, आपकी नहीं, कर्म ऐसा भूमि तो नहीं रही है कि- यहाँ पर, आपने एक चुनाव लड़ा है, ऐतिहासिक तो चुनाव लड़ा है वो। मेरी मेहनत आपने भी- मेरी मेरी लगातार मेरी जागीर थोड़ी है, जागीर भी जो है कानून के दायरे में होती है, तो पार्टी के दायरे में निर्णय होते हैं। तो क्या माना जाए अगर आपको टिकट मिलता है तो आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ से? मैंने कहा पार्टी के दायरे में निर्णय होते हैं सब चीज़ें जो है, और हम जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पार्टी से अलग सोचना संभव नहीं है। रावत जी, हरक जी ने बस- ये बोला है सर कि वो हरीश रावत जी तो नैनीताल से लड़े थे, हरिद्वार सीट खाली है, तो क्या आप नैनीताल से हरिद्वार आ रहे हैं? देखो, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं केवल एक बार मैंने कह दिया है, उसी पर मैं स्टिक हूँ जो बात पहले कही। नहीं, फिर भी रावत जी पसंद आप चाहें तो मेरे पुराने बयान को दोहरा सकते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।